क्या आपको भी सारा दिन कंप्यूटर या मोबाइल देखने के बाद आंखों में सूखापन, खुजली या धुंधलापन महसूस होता है? आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी मोटे मोटे चश्मे लग रहे हैं। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं और डॉक्टर के पास जाकर बस चश्मे का नंबर बढ़वा लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी आंखों को वापस उसी बचपन वाली रोशनी में ले जा सकते हैं? आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जिसके सिर्फ एक बूंद आपकी आंखों की रोशनी को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप चश्मा उतारने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं आपको वो तरीका घर पर तैयार करना ही सिखाऊंगी। साथ में मैं उस वैज्ञानिक रिसर्च और प्राचीन इतिहास पर भी बात करूंगी जो साबित करते हैं कि आंखों की रोशनी का राज चश्मे में नहीं है, कुदरत में छिपा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आज हमें लगता है कि आंखों की जो समस्या है सिर्फ मोबाइल की वजह से है, लेकिन प्राचीन काल में भी जो ऋषि मुनि थे या योद्धा होते थे अपनी नजर को तेज रखने के लिए खास तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद के सबसे पुराने ग्रंथ सुश्रुत संहिता, जो आज से लगभग 3000 साल पहले लिखी गई थी, उसमें महर्षि सुश्रुत ने आंखों की जो बीमारियां थी उनके लिए एक पूरा अध्याय लिखा है जिसे उत्तर तंत्र कहते हैं। उस जमाने में नेत्र तर्पण नाम की एक क्रिया होती थी जिसमें आंखों के चारों ओर उड़द की दाल का घेरा बनाकर उसमें शुद्ध देसी घी भरा जाता था। कहा जाता है कि प्राचीन भारत के धुरंधर जैसे अर्जुन अपनी एकाग्रता और नजर को चील की नजर जैसा तेज बनाने के लिए रोजाना अपनी नाभि और पैरों के तलवों में खास तेलों और घी का इस्तेमाल करते थे। वे जानते थे कि आंखों का सीधा संबंध हमारे शरीर के पित्त दोष और पैरों की नसों से है। आज का विज्ञान भी धीरे धीरे उसी तरफ लौट रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा विज्ञान की तरफ। हमारी आंखें बहुत ही नाजुक और हाईटेक कैमरे की तरह है। इस कैमरे का सबसे जरूरी हिस्सा है रेटिना और उसके अंदर मौजूद छोटे छोटे सेल्स जिन्हें हम रोड्स या कोन्स भी कहते हैं। जब हम लगातार स्क्रीन देखते हैं तो उनसे निकलने वाली हाई एनर्जी ब्लू लाइट हमारी आंखों के लेंस को पार करके सीधा रेटिना तक पहुंचती है। यह रोशनी वहां फ्री रेडिकल्स पैदा करती है। इसे आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। जैसे तेज धूप में किसी कोमल पौधे को रख दे तो वो कुमला जाता है, वैसे ही स्क्रीन की जो गर्मी होती है हमारी आंखों की प्राकृतिक नमी और तेल की परत को सुखा देती है। इसे विज्ञान की भाषा में डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहते हैं। जब आंखों की मांसपेशी थक जाती है तो लेंस अपनी फोकस करने की जो क्षमता है उसको खो देता है और हमें चश्मा लगाना पड़ता है। आंखों की रोशनी पर अब तक की सबसे बड़ी और विश्वसनीय रिसर्च अमेरिका के नेशनल आई इंस्टीट्यूट NEI के द्वारा की गई थी, जिसे रेड्स या एज रिलेटेड आई डिजीज भी कहा जाता है। इस स्टडी में हजारों लोगों पर सालों तक परीक्षण किए गए। रिसर्च में ये पाया गया कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही थी उनके शरीर में ल्यूटिन और जियाजेंथन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भारी कमी थी। स्टडी का जो मुख्य पॉइंट था, वैज्ञानिकों ने देखा कि जब इन मरीजों में सही मात्रा में स्वस्थ वसा, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट दिए गए तो उनकी आंखों के जो मैक्युला है, जो नजर को तेज करने वाला केंद्र है, उसकी सूजन कम हुई और उसकी जो विजुअल क्लैरिटी थी उसमें सुधार हुआ। इसी रिसर्च ने साबित किया कि आंखों को बाहर से ज्यादा अंदरूनी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। अब आप पूछेंगे कि वो एक बूंद क्या है, तो वो है शुद्ध देसी गाय का घी। घी को आयुर्वेद में महाऔषधि माना गया, खासकर आंखों के लिए। क्यों? क्योंकि घी में विटामिन ए भरपूर होता है जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल वही चीज है जिससे हमारी आंखें अंधेरे और उजाले में देखने की शक्ति पाती है। घी शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, ध्यान से सुनना। देसी घी में ब्यूट्रिक एसिड और ओमेगा 3 होता है। जब इसकी एक बूंद नाभि या पैरों के तलवों के जरिए शरीर के अंदर जाती है तो सीधे हमारी आंखों की जो सूक्ष्म नसें होती है, बारीक नसें होती है, उनको पोषण देती है, जहाँ खून की सप्लाई कम हो जाती है। ये आंखों के सूखेपन को खत्म करने का दुनिया का सबसे और प्रभावी तरीका है। मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो आपकी आंखों को नई जिंदगी दे सकते हैं और आपकी आंखों को फिर से नया बना सकते हैं। तो क्या करना है? पहला तरीका सुन लीजिए। सोने से पहले एक रुई के फोहे को लेना है और उसको हल्के गुनगुने शुद्ध देसी घी में डुबो लेना है। आंखों को बंद करे और पलकों के ऊपर और किनारों पर इसे लगाए, यानी जो फोहा है उसको रख देना है। अगर घी बिल्कुल शुद्ध है तो आप इसकी एक छोटी बूंद आंख के कोने में भी डाल सकते हैं। ये रात भर आंखों की जो थकान है उसको सोख लेगा और लुब्रिकेशन का काम करता है। दूसरा तरीका, रात को सोने से पहले अपनी नाभि में 2 से 3 बूंदे शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है या बादाम का तेल भी आप ले सकते हैं, उसे डालना है और उसे क्लॉकवाइज आपको घुमाना है।
नाभि में 72,000 नसों का जंक्शन होता है। यहाँ से पोषण सीधा आपकी आंखों की नसों तक पहुंचता है और आपकी आंखों में लुब्रिकेशन का काम करता है। तीसरा तरीका है पैर के तलों पर थोड़ा सा घी लगाए और कांसे की कटोरी को 5 मिनट तक रगड़े। अब आप देखेंगे कि कटोरी काली होने लगी है। ये शरीर की और आंखों की गर्मी जो होती है उसको बाहर निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है, तो ये जरूर आप करें। चौथा तरीका, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण आपको रात को पानी में भिगो देना है और जो ये त्रिफला चूर्ण है इसको घर पर ही आपको तैयार करना है। सुबह इसे आपको छलनी से छान देना है। इस पानी को अपनी आंखों को धोना है और ध्यान रखें बारीक छलनी हुए कपड़े से छान लेना, इसमें क्रिस्टल नहीं होने चाहिए। ये आपकी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब पांचवा तरीका क्या है, हर 20 मिनट के बाद कंप्यूटर देखने के बाद 20 फीट की दूरी पर रखी किसी चीज को 20 सेकंड तक आपको देखना है। साथ ही अपनी पुतलियों को गोल गोल घुमाना है। ये कसरत आंखों के लेंस को वापस अपनी शेप लाने में मदद करती है। अगर आप बाजार का वो पीला वाला मिलावटी घी या तेल इस्तेमाल करेंगे तो फायदा आपको कम हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें घी या तेल जो भी इस्तेमाल कर रहे हो वो शुद्ध होना चाहिए। त्रिफला घर पर लाकर साबुत ही आपको कूटना है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। बाजार को जो पाउडर होता है अक्सर पुराना हो जाता है, इसलिए आप तीनों चीजें साबुत लेकर आए और घर पर गुड़ पीस कर इनको मिला करके तैयार करना है। अब आपको क्या क्या सावधानी भी रखनी चाहिए, किन चीजों से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी आंखों की कोई बड़ी सर्जरी हुई है, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है, तो बिना डॉक्टर से पूछे ये चीजें आपको नहीं करना है और घी वगैरह आंखों में नहीं डालना है। अगर आंखों में बहुत ज्यादा जलन या लाली या इन्फेक्शन है तो पहले इन्फेक्शन को आपको ठीक करना जरूरी है, बाद में ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। हमारी आंखें कुदरत का सबसे बड़ा तोहफा है। चश्मा सिर्फ एक बैसाखी है, समाधान नहीं है। अगर आप 21 दिन तक ये घी वाला नुस्खा करते हैं, नाभि में तेल डालते हैं और पैर के तलवों में घी लगाते हैं, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको चीजें पहले से ज्यादा साफ दिखने लगी है। आपको क्लैरिटी आपकी आंखों में खुद ही नजर आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के भी काम आ सकती है तो आपको जरूर उनके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।